कांतारा मेरे लिए उन फिल्मों में शुमार है जिसके साथ मेरी काफ़ी फॉन्ड मेमोरीज जुड़ी हुई है और उसके कई से कारण भी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी के इम्पैक्ट, राइज इन कल्चरल फिनोमिना, वाई इट स्टिल होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू, इन सब के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। सो लेट्स बिगिन। तो कांतारा इंडिया में 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी एंड जस्ट लाइक एनी अदर टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म, ये अपने इनिशियल डेज में नॉर्थ इंडिया में कुछ खास पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई थी। बट स्टिल इसने हिंदी डब में फर्स्ट डे पर 1.27 करोड़ की कलेक्शन निकाली थी। फिर दूसरे दिन 116.5% की ग्रोथ के साथ 2.75 करोड़ की कलेक्शन आ गई और फिर अपनी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए इसने दशहरा के राउंड और पब्लिक को गैदर किया एंड बाय द एंड ऑफ वीक 5 इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया ह्यूज 79.25 करोड़। और अब अगर हम इसके बजट पे गौर करेंगे तो वो है बस 16 करोड़। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका यही मतलब निकलता है कि इसने नॉर्थ हो या फिर साउथ, हर जगह ऑडियंस को इम्प्रेस करते हुए हर जगह ब्लॉकबस्टर का स्टेटस हासिल कर लिया। फर्दर जब इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आया तो वो था माइंड ब्लोइंग 450 करोड़। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि इसका सीक्वल तो आएगा ही आएगा, ये तो शुरू से एविडेंट था। बट बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब जब कोई फिल्म जिनके एक्टर्स कोई पैन इंडिया स्टार नहीं थे, अगर उनकी फिल्म बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेती है तो इससे तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि इसका ऑडियंस में कोई ना कोई तो इम्पैक्ट होगा ही होगा ना। तो उसी तरह इस फिल्म में दिखाए गए कल्चरल फिनोमिना से लाइक द भूता कोला के रिचुअल, और ये रिचुअल इतनी पॉपुलर हो गई कि कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ मंथली अलाउंस फॉर दैवा नर्तकास। फर्दर सेलिब्रिटीज लाइक अनुष्का शेट्टी भी भूता कोला की रिचुअल को एंजॉय करने पहुंची, और बिकॉज ऑफ द कांतारा इफेक्ट। और जिस तरह से ये फिल्म इस रिचुअल को अपनी कहानी के साथ जोड़कर चलती है, वो एक बहुत ही वियर्ड बट खूबसूरत वर्ल्ड बिल्डिंग को जन्म देती है। इसे देखने के बाद ये फिल्म हम सब के साथ काफ़ी लंबे वक्त तक ठहर कर रहती है। एंड द वे ऋषभ शेट्टी गेव दोज फाइनल मोमेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द स्क्रीन, इट वॉज नथिंग लेस देन विटनेसिंग समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी होली, समथिंग वेरी डिवाइन। और इसलिए आई वॉज बाउंड टू फोल्ड माई हैंड्स बाय विटनेसिंग द क्लाइमेक्स परफॉर्मेंस, बिकॉज मेरे इस लंबे सिनेमा की जर्नी में जहाँ मैंने जितनी भी ज़्यादा रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्म देखी हो, बट व्हाट आई सॉ इन कांतारा वो कुछ ऐसा था जिसे मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दैट इज़ वाई ये मेमोरी मेरे साथ फॉर लाइफ टाइम रहने वाली है, एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस। तो अब अगर सम अप करें तो कांतारा द लेजेंड एक बहुत ही यूनिक अंदाज में एक फॉल्कलोर के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें बिलीफ, रिस्पेक्ट, सेल्फ डिस्कवरी, इन सब बातों पर भी फोकस रहता है। एंड अपनी डिवाइन परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म ने सारी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए कल्चरल, पॉलिटिकल हर जगह अपना इन्फ्लुएंस दिखाया। फर्दर सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ही लिमिटेड बजट पे बनाई गई इस फिल्म ने अपने बजट से 28 गुना ज़्यादा का पैसा बनाया। तो अब अगर हम इसे एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर बोले जिसने दी वे वी लुक अप टू सिनेमा को चेंज कर दिया, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक ऐसा राजा मौली की फिल्म जिसमें आपको साउथ और नॉर्थ इंडिया स्टार्स का कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, बजट बहुत ज़्यादा हाई है, गाने मैक्सिमम लैंग्वेजेस में डब किए गए हैं, तो उस फिल्म से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? ये फिल्म बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएगी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे, 100, 200, 500, 1000 करोड़ तो दिनों में क्रॉस हो जाएंगी। इससे ज़्यादा हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन बस यही RRR खेल गई जब उसने आउट ऑफ द बॉक्स हॉलीवुड में सुनामी लाकर रख दी। गोल्डन ग्लोब, न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, ऑस्कर, हर जगह अपना नाम बना लिया, और वो भी जस्ट विथ वन सॉन्ग, नाटू नाटू, जो आई एम श्योर कोई भी, आई रिपीट कोई भी, नॉट इवन द मेकर्स इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैव हैड थॉट ऑफ अचीविंग इट, बट हियर वी आर। लेकिन अब बात आती है कि वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस फिल्म इन राइज ऑफ सिनेमा वीडियो, जबकि हम ईगा मगधीरा को भी कंसिडर कर सकते थे। देन वाई RRR ओनली? तो देखो, एक फिल्म होती है जो बॉर्डर्स को पुश करती है, जिसके चलते उस सिनेमा को वाइडर रीच मिलती है जहाँ से वो फिल्म आई है। एंड आफ्टर ऑल इंडिया सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम से थोड़ी जानी जाती है, देयर आर सो मेनी बेटर फिल्म इंडस्ट्रीज थ्राइविंग इन इंडिया। एंड जब आप एक बात पे गौर करिएगा, अर्लियर देयर वेर मेनी ग्रेट बॉलीवुड फिल्म्स लाइक आवारा, डिस्को डांसर, सलाम बॉम्बे, लगान, इन्होंने इस बाउंड्री को भी पुश किया था और इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी अचीव किया था। बट अब वक्त हो चुका था कि इस इंटरनेशनल फिल्म वाली बाउंड्री को और पुश करके हाउस होल्ड्स तक पहुंचना है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट RRR अचीव्ड। वेयर पहले काफ़ी लोग इस फिल्म को बॉलीवुड फिल्म ही समझ रहे थे, लेकिन फर्दर
they also got to know it is not a Bollywood movie, it is a Telugu language movie, जिसकी वजह से और सारी इंडस्ट्रीज को भी एक्सपोजर मिला। बिकॉज जब भी कोई फिल्म किसी ऐसी कंट्री से फॉरेन में पॉपुलर होती है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। और इंडिया को तो फिर भी हमेशा से हॉलीवुड में बैकवर्ड, गरीबी से भरा हुआ देश बताया गया है और उन फिल्मों को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए गए हैं। सो वेन एवर अ मूवी मेड बाई इंडियंस हु लव एंड रिस्पेक्ट इंडिया, अगर वो फेम पाती है तो उसके वजह से एक दूसरी साइड जिसे वेस्ट की ऑडियंस कभी जान नहीं पाई, उससे वो फेमिलियर होने लगती है, विच अल्टीमेटली उन्हें और भी सेम कंट्री की फिल्में डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करती है। एंड देन दे गेट टू नो फिल्म्स एंड फिल्म मेकर्स, जिनकी फिल्में ये ऐलान करती है कि आवर कंट्री इज नॉट व्हाट यू हैव बीन शोन इन योर मूवीज। इंडिया इज फार मोर सुपीरियर, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल who will eventually make our cinema more popular. And yes, this is what RRR has done. And इसलिए like Bahubali and Kantara, this also deserves to be in the list of rise of cinema because this is the movie जिसने Indian cinema को दो era में divide करके रख दिया. One is before RRR and one is now, means after RRR, where people are eagerly waiting for movies from India. और इस चीज़ का भी एक बहुत ही तगड़ा कारण है। RRR ने सबसे पहले नेटफ्लिक्स पर अपने आप को मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्म का टाइटल दिलाकर जो वेस्ट की ऑडियंस है उन्हें एक तरह से बोले तो क्लिक बेट करवाया। मतलब वेस्ट की ऑडियंस को उस टाइटल ने इतनी क्यूरियोसिटी में डाल दिया कि आखिर ऐसा भी क्या है इस फिल्म में जो ऐसे टाइटल्स मिले नेटफ्लिक्स की तरफ से। और फिर खेल शुरू हुआ, वेस्ट की ऑडियंस का फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होना। और फिर ये एपिक सागा जो कि 3 घंटे की लंबी फिल्म है, उसमें वेस्ट की ऑडियंस को सब कुछ मिला जो आजकल हॉलीवुड या कोई भी मेजर इंडस्ट्री मिस कर रही है। एन एक्शन मूवी ऑन ग्रैंड स्केल विद एनर्जेटिक परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्रेयल ऑफ नॉन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ग्राउंड ब्रेकिंग डांस नंबर्स एंड इलेक्ट्रीफाइंग बैकग्राउंड म्यूजिक, नो वोक प्रोपोगेंडा एंड अबव ऑल दोज थिंग्स लव फॉर इंडियन कल्चर। और जब एक ही फिल्म में ये सब मिल गया ऑडियंस को तो वो भी खुद को रोक नहीं पाई अपना प्यार इस फिल्म की तरफ दिखाने से। So just like that, when Hollywood is focusing on appeasement, Indian cinema will be contributing more and more with movies like RRR. हमारे देश में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसे अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो हम इंटरनेशनली और सारी बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सकते हैं। और इसी खूबसूरत ख्याल के साथ इस साल कल्कि 2898 AD ने सिनेमा पर दस्तक दिया। वह ये फिल्म जितनी कमाल की थी उसी तरह इसकी स्टोरी, हाउ इट गैदर्ड सो मच पॉपुलैरिटी, हाउ इट वाज प्रमोटेड एंड व्हाई इट इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर इंडिया, ये सफ़र भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो आइए हम इस बारे में जानते हैं अलॉन्ग विथ व्हाई कल्कि इज ऑल्सो अ मूवी विच लेड टू द राइज ऑफ सिनेमा। सो लेट्स बिगिन। साल 2022 में RRR ने इस माइंडसेट को काफ़ी हद तक चेंज किया कि इंडियन सिनेमा इज कैपेबल ऑफ मेनी मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द रोमांस एंड इंडियन सिनेमा शुडंट बी ओनली नोन एज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि RRR को आए हुए अब 2 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है एंड सिंस वी वेयर वेटिंग फॉर सच ग्रैंड इवेंट अगेन एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आफ्टर ऑल द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट नीडेड फिल्म Kalki 2898 AD arrived on 27 June 2024 and as expected it impressed a lot of people through its visionary world. But अब आगे बात ये आती है कि why Kalki is also included in this rise of cinema video? क्या ये इसके ह्यूज बजट को लेकर है या इसके VFX को लेकर या कुछ और? तो देखो इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है इसकी स्टोरी को लेकर, क्योंकि इसकी स्टोरी आज तक पूरे वर्ल्ड के सामने एज अ प्रॉपर फिल्म के तौर पर कभी नहीं आ पाई थी। And that is the end of Kalyug or the end of Kali and the arrival of भगवान कल्कि, leaving out that series असुर, जिसके चलते हमने कहानी में काफ़ी नई और इम्प्रेसिव चीज़ें देखी जो कि अगेन एक डीप फैक्टर है कल्कि के चलने के पीछे। और इसके अलावा जिस तरह से इसमें साइंस फिक्शन और रिलीजन को जोड़ कर दिखाया गया है वो सच में एक बोल्ड मूव था, क्योंकि जैसे हम जानते हैं रिलीजन और साइंस आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, बट द वे दिस फिल्म हैंडल्ड इट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेम ऑफ भगवान कल्कि's मदर सुमति एज सुम 80, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाली औरतें या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए दिया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 2 रीजन्स देयर इज ऑल्सो वन मोर रीजन जिसके चलते ये फिल्म इंटरनेशनली भी लोगों की नज़र पर उतर चुकी है। फ्रॉम दैट कॉमिक कॉन इवेंट जहाँ पर द फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट के नाम से इस फिल्म का फर्स्ट एवर लुक रिवील किया गया था, एंड देन रिमार्क्स ऑफ जोनाथन नोलन टू द मेकर्स ऑफ कल्कि
सो अब यही उम्मीद है कि इन दी सेकेंड पार्ट कुछ इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो, जो अगेन ग्लोबल लेवल पर इससे बहुत ही ज़्यादा रिकग्निशन दिलवा पाए। सो टिल देन लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। सो वेल, ये था एक और वीडियो राइज ऑफ सिनेमा को लेकर, एंड आई एम होपिंग टू गेट मोर लव एंड सपोर्ट ऑन दिस वीडियो, ताकि मैं इसका थर्ड पार्ट भी जल्द से जल्द ला पाऊँ। वेल, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।